अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं जी, खैर खैरियत से और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय करें। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी। आई थिंक बुध का दिन है या जुमेरात का, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो बना के रखी हुई थी लेकिन मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला जी। सुबह सुबह का टाइम है, मैं रेडी कर रही हूँ नाश्ता और इतनी गर्मी में चाय कौन कौन पीता है वो मुझे बताएं। मेरा दिन का आगाज़ बिना चाय के बिल्कुल भी नहीं होता, तो मुझे चाय ना मिले ना मेरे सर में दर्द रहता है। कौन कौन ऐसा है, हाज़िरी लगवाएं ज़रा वीडियो पे। चलें जी, साथ में टाइम भी आपको दिखाती हूँ जी। 9:15 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। एक तरफ जो है चाय पड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड सुबह काम पे गए थे, थोड़े बहुत बर्तन छोड़ के चले गए थे, तो मैंने कहा वो भी वॉश किए जाएं क्योंकि बर्तन धुले होते हैं ना, ऐसे लगता है कि सारे काम किचन के ख़त्म हुए हैं। सो जल्दी जल्दी मैंने ये काम किया क्योंकि फिर मामा ने आ जाना था और मामा ने करनी थी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी, लुकलैक जाना था और मैंने भी जाना था क्योंकि कुछ चीज़ों पे ऑफ़र लगी हुई थी और ज़ाहिर है सेल लगी हुई है। और जब से सेल लगी हुई है मैं लुकलैक नहीं गई। अच्छा, फ्रांस में ये है ना कि 4 से 5 हफ्ते की सेल होती है। तो मतलब 25 जून को स्टार्ट हुई है ना, 26 जून को, तो अब जुलाई के फर्स्ट वीक तक रहेगी। सो जल्दी जल्दी में हम लोगों ने सारी ग्रॉसरी की, तो मैंने जो है वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं था और दूसरा जो है छोटा मेरे साथ था। तो बल्कि नहीं, कियान को मैं घर छोड़ के गई थी क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉम की वजह से ना मेरी गाड़ी के जो डिग्गी है वहाँ पे जगह नहीं होती। तो अच्छा खासा सामान लेना था, मामा ने भी मैंने भी। सो कियान को मैं घर ही छोड़ गई थी। तो जल्दी जल्दी में इसलिए मैं काम कर रही थी क्योंकि मुझे घर पहुँचना था। ज़ाहिर है बच्चे अकेले थे घर पे और हस्बैंड मेरे घर पे नहीं थे, तो मैं जो है ना अयान के हवाले कियान को 1 घंटे के लिए ना छोड़ जाती हूँ। मतलब संभाल लेता है उसको, या जब उसे मैं सुला देती हूँ तब वो देख लेता है, नहीं तो फिर टीवी लगा के उसको ना मतलब बिज़ी रखता है। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे और इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था ना, बहुत ज़बरदस्त मौसम था। बारिशें हुई हैं ना, उसकी वजह से ना मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ 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 जो है ना ये व्यूज़ और ये सारी जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ से आप ग्रॉसरी करते हैं? मुझे ना इतनी जो है टिकटॉक पे तनकीद का निशाना मैं बनी हूँ। मैंने कुछ वीडियोस डाली थी एक टी के बारे में और मुझे इतनी बातें सुनाई गई हैं कि आप लिडल को बॉयकॉट करें, लिडल फलान है, धमकाएँ, ये है वो है। देखें, ये यूरोप है, आपको एक जगह से एक चीज़ नहीं मिलती, तो हमें डिफरेंट स्टोर्स में जाके ग्रॉसरी करनी होती है। कई लोग होते हैं अफोर्ड कर लेते हैं कि एक जगह से सारी ग्रॉसरी की जाए। मैं पर्सनली अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे ये है कि मैं प्राइसेस देख के जगह जगह मैं ग्रॉसरी करती हूँ। मुझे नहीं पता आपकी क्या रूटीन है, मेरी ये है कि अगर एक जगह मुझे लग रहा है कि चीज़ महंगी है, बेशक मेरा पेट्रोल क्यों ना जल रहा हो उतने का, मैं कहूँगी नहीं मैंने वहाँ से लेना है। ये मेंटल सेटिस्फेक्शन है औरतों की कि मैं फ़लाँ जगह से चीज़ सस्ती लाई हूँ, लेकिन जो पेट्रोल लगा है उसका कोई इशू नहीं है जी, लगता रहे लगने रहे। ये है कि फ़लाँ जगह से हमें चीज़ मतलब सस्ती मिली है। सो मैं लिडल में भी सामान लेती हूँ, मैं कभी कभी कैफो में भी जाके ले आती हूँ क्योंकि वो डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र के वाउचर आए हुए होते हैं। लिकलैक से भी ले आती हूँ। तो मतलब मैं घूम फिर के सामान लेती हूँ, ये नहीं कि मेरा एक ही प्रॉपर जगह है मैं वहाँ से ग्रॉसरी करती हूँ। खैर, बातों बातों में घर पहुँच गए हैं और घर पे आई हूँ। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग सिनेमा में गए थे, वहाँ से वापसी पे मैं ग्रॉसरी करके लाई थी। और ये है जी आम के जूस, जिनके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बात करी थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे शॉपिंग की जो शॉपिंग हॉल है ना वो आपके साथ शेयर नहीं किया। तो अभी जो है मैं जब घर आई हूँ तो मुझे सब्ज़ी वगैरह चाहिए थी। काफ़ी दिनों से घर पे सब्ज़ी नहीं बनी, गोश्त दालें बन के मेरा दिल ख़राब हो चुका था दालों से और गोश्त से। मैंने कहा क्यों ना सब्ज़ी बनाई जाए। काफ़ी अरसे के बाद जो है मैं भरता बना रही हूँ बैंगन का, और मेरा फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का भी है, लेकिन बस बैंगन के प्राइसेस देख के ना मैं कहती हूँ दफ़ा मारो। तो जो है मैं क्योंकि हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है ना, आपकी सोच है, लिटरली आपकी सोच है कि नहीं पाकिस्तान में महंगाई है, यहाँ पे उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल महंगाई है। सो बैंगन जो है मैं इस तरह तवे पे जलाऊंगी, चूल्हे पे मैं नहीं जला रही क्योंकि चूल्हा गंदा होता है ना भाई। मैंने अपना और काम तो नहीं वो बढ़ाना। तो टाइम देख लें, इतना मतलब 11:30 बजे का टाइम है, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सारा सामान वगैरह ले लिया था। सो यहाँ पे मैंने अपनी सैलड रेडी की है, जिसमें मैंने कुकम्बर डाले, सलाद के पत्ते डाले, टमाटो मैंने नहीं डाले क्योंकि टमाटर घर पे थोड़े थे और मुझे सालन में डालने थे। और साथ में जो है बुगाता है, ये मोज़रेला की रिश्तेदार है, क्रीम अंदर से इतनी अच्छी निकल रही थी। साथ में मैंने लिया बैगेट, अयान को भेजा था जाके बैगेट ले आए। खाना शाना खा के थोड़ी देर रेस्ट की और आगे जी हस्बैंड घर पे। तो हस्बैंड साहब को कहा है मैंने, उठे ना बोरियां बिस्तर उठाए ना, मैंने एक चीज़ लाई है लुकलैक से जो बालकनी को कवर करनी है, तो मुझे उसको ना फ़िट करना है। लेकिन फ़िट करने के लिए सामान जो चाहिए था हमें सोचा कि जाके लुकलैक से ले लें, तो वो चीज़ हमें लुकलैक से मिली कोई नहीं। बाकी की मतलब उल्टी पुल्टी चीज़ें उठा के मैं आ गई। ज़ाहिर है जब भी आप एक्सचेंज जाते हैं ना
तो आप बिना किसी चीज़ के नहीं निकल सकते वहाँ से। तो मुझे थोड़ी सी चाहिए थी ग्लू, वहाँ से ग्लू उठा ली, काफ़ी चीज़ें इस तरह मतलब छोटी मोटी चीज़ें उठाई हैं। और फिर जो है मैं गई हूँ लेरोय मर्लिन। वहाँ मतलब जो शॉप है वो ऐसी शॉप है जहाँ से आपको घर के काम की पेंट होगी, ग्लू होगी, ये होते हैं क्या कहते हैं इसको, हर चीज़ मतलब हैमर, ड्रिल मशीनें, हर चीज़ वहाँ से आपको मिल जाती है। सो इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। वापसी पे जो है रुकी हूँ तो मुझे ये छली वाला भाई नज़र आया। तो ये इंडियन भाई हैं, इनसे मतलब मैं जगह जगह ये लगाते हैं अपनी रेडी बेचारे। तो वहाँ से कहीं ना कहीं से हम लोगों का ना मतलब सलाम दुआ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं खड़ी हुई उनके स्टॉल पे ना, मतलब छलियों का वेट कर रही हूँ, अपनी छलियों का। ये मैंने इनसे कहा था मुझे फ्राइज़ बना के देना, तो उस दूसरी तरफ उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है छोटा सा स्टॉल जहाँ पे सब्ज़ी लगाई हुई थी, तो वो उस तरफ गए हुए थे। तो जो गाड़ी रुके गए, मैडम एक छली, मैंने कहा भाई मैं भी आपकी तरह कस्टमर हूँ, अपनी छलियों का वेट कर रही हूँ। वो बंदा वो खड़ा हुआ है, लोगों को लग रहा था कि मैं छली बेचने वाली हूँ। खैर घर वापस आए तो मैंने हस्बैंड को काम पे लगा दिया। तो ये जो शीट है मुझे लुकला से मिली है 30 यूरो की, 10 मीटर। और मैंने अपना बालकनी कवर करना था। क्यों करना था? क्योंकि कियान माशाल्लाह से अब बड़ा हो रहा है और मुझे ये डर रहता है कि कहीं ये बालकनी में चला गया तो सर अपना ग्रिल के अंदर फंसा दिया तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एस्थेटिक भी इसका हो जाएगा क्लियर, और साथ साथ जो है सिक्योरिटी का ना वो इशू जो मुझे है वो ख़त्म हो जाना है। सो वो उसकी सारी मतलब सेटिंग करके तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कियान को मैं बाहर ले जाऊँ, क्योंकि सुबह से वो बेचारा घर कैद था। हम लोग अपने साथ ले के तो गए थे बाहर ग्रॉसरी करने, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत ना टूर लगवाऊँ और मेरी वॉक भी हो जाएगी। तो अभी मैं निकली हुई हूँ वॉक करने काफ़ी मतलब दिनों के बाद, और बच्चा बहुत ज़्यादा जो है ना खुश था, क्योंकि ये परिंदे देख रहा था, गाड़ियाँ देख रहा था, बिल्लियाँ शिलियाँ जो बाहर निकल रही थी वो देख रहा था। ये नहीं कि निकलता नहीं है, रोज़ माशाल्लाह से बाहर जाता है मेरे साथ, लेकिन इस साथ साइकिल पे नहीं जा रहा था पहले। तो मैंने कहा चलो तुम्हें भी वॉक कराती हूँ। वॉक करके वापस आई हूँ तो मामा जो हैं अपना ग्रुप बना के बैठी हुई थी, और मैंने कहा चलो जी मैं भी बीच में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने गपशप की, टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया। मतलब कभी कभार ऐसा अच्छा लगता है कि अचानक से आप वॉक करके आओ या वहाँ पे ग्रुप बैठा हुआ है तो आपने गप्पे शप्पे लगाई तो टाइम अपना अच्छा तरीके से ना आपने स्पेंड कर लिया। और यहाँ पे मुझे पता नहीं एक मक्खियारी ने भी काट लिया था, मेरे बाजू पे इतनी जलन हुई है ना, पहली दफ़ा मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ है। वैसे किस किस ने को कभी किसी ने काटा है, तरबूरी ने, तो मक्खियारी ने, किस किस ने काटा है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं तो बच गई थी, मेरे ऊपर थोड़ी सी वो था क्या कहते हैं कपड़ा था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डीप नहीं वो मुझे लड़ सकी, लेकिन मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ, इतनी जलन हुई है ना खुदा की कसम। मैंने कहा कि पता नहीं इसको मेरे साथ क्या दुश्मनी थी, मैं बस आराम से खड़ी हुई इनकी बातें सुन रही थी, बातें मतलब इंजॉय कर रही थी, वो अपना काम करके चली गई। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।